सारथि संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदे पुण्डरीकम् कैसौरिसौरभे समाहिते योगे चित्तम् हन्तुम तीर्थापि मनसम् मुनिहंसि सेव्यम् सन्मानशाले परपीठे परागे पुंजम् गंगातरंगे रमणी जटाकलापम् गौरी निरंतरे विभूषित वामे भागम् नारायण प्रिय मन मदापहारम् वाराणसीपुरपतम् भजे विश्वनाथम् तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए गुण गावो श्री राम के हनुमत हो सहाय बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार लेत सदा सुधे दीन की सहज दया के धाम जननी जनकी इस दास के प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। देवी सरस्वती मैया की जय। बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। जय जय श्री सीताराम
जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए कलि कलुष विनाशिनी काम सिद्ध प्रकाशनी मुखभर भासनी इच्छित फल प्रदायिनी श्री राम कथा के रस रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी दयामयी करुणामयी इस भारतवर्ष की सती सावित्री सीता समान शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, बुजुर्गगण और नौजवान साथियों, देवादिदेव महादेव पाप पुंजहारी भस्मांगधारी भूतेश्वर भूत भावन भगवान बाबा भोलेनाथ जी की मंगलमयी उपस्थिति में, बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज जी की मंगलमयी उपस्थिति में, श्री हनुमान जी महाराज जी के अकारण करुणा के कारण जगदाधार जगन्यंता जगत पिता जगदीश्वर जगत जननी जानकी जी के हृदयेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की भुवन पावनी गौरव गाथा गान कर उसका श्रवण लाभ प्राप्त करें। ये हटाओ इधर से, मुंह पर आ रहा है। कथा से पूर्व अपने हृदय मानस की विमल वाटिका में विचरण करने वाले उस परम ब्रह्म परमात्मा का 2 मिनट परम पुनीत पावन नाम संकीर्तन, जिससे हमारे मन की मलिनता दूर हो एवं हमारा मन भगवान की कथा में लगे, क्योंकि बाणी की शोभा ही तो प्यारे श्री राम नाम है। एक संत बड़ी मस्ती में कहा करते थे, आराम की तलब है, आराम की तलब है, तो बस एक काम कर, आराम की शरण में, आराम की शरण में बस राम राम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। तो आइए सभी लोग बड़े प्यार मस्ती के साथ ताली सेवा करते हुए अपने चरणों की भगवान मुझे दे दो, अपने चरणों की भगवान मुझे दे दो, बाड़ी में भी सकती है राम मुझे दे दो, अपने चरणों की भक्ति भगवान मुझे दे दो,
भगवान मुझे दे दो। बाड़ी में भी सकती है राम मुझे दे दो। बाड़ी में भी सकती है राम मुझे दे दो। मैं जग का हुआ राही, ना कोई सहारा है। मैं जग का हुआ राही, न कोई सहारा है। मझधार में है कश्ती हरि और बोल। दूर किनारा है। मझधार में है कश्ती और दूर किनारा है, और दूर किनारा है। मुझे मंजिल मिल जाए, मुझे मंजिल मिल जाए, वो मुझे मुझे मंजिल मिल जाए, वो स्थान मुझे दे दो। बाड़ी में भी सकती है राम मुझे दे दो। बाड़ी में भी सकती भगवान मुझे दे दो। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। इस जग से क्या लेना, मैं जग का सताया हूँ। मेरा के दुनिया को मैं तेरी शरण आया हूँ। गिरा के दुनिया को मैं तेरी शरण आया हूँ। प्रभु तेरा भजन करूं, प्रभु तेरा भजन करूं, वो ज्ञान मुझे ओ प्रभु तेरा भजन करूं, वो ज्ञान मुझे दे दो। बाड़ी में भी सकती है राम मुझे दे दो। वाणी में भी सकती है
जपूं जो उल्फत बन जाए। तेरी भक्ति करो जो उल्फत बन जाए, जो उल्फत बन जाए। खामोश रहूं पीकर, खामोश रहूं पीकर, राधे जाम मुझे दे दो। खामोश रहूं पीकर, वह जाम मुझे दे दो। खामोश रहूं पीकर, वह जाम मुझे दे दो। बाड़ी में भी सकती राम मुझे, बाड़ी में भी शक्ति तेरा में मुझे दे दो। बाड़ी में भी शक्ति तेरा में मुझे दे दो। तेरा में मुझे दे दो। तेरा में मुझे दे दो। मेरे बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की। गत दिवस गुरुदेव जी के श्री मुख से आपने परम भागवत भक्त केवट का बड़ा ही मार्मिक प्रसंग सुना। आज सरकार श्री राम जी केवट जी से विदा लेते हैं और मुनि भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचते हैं और भरद्वाज जी से भेंट कर उनसे रास्ता पूछकर बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, देखत बने सरसैल सुहाए, देखत हाँ देखत बने सरसैल सुहाए, देखत वाल्मीकि आश्रम में प्रभु आए। हाँ वाल्मीकि आश्रम में प्रभु आए। राम दीखे मुनि बासु सुहावने, सुंदर गिररी कानु जल पावने। देखत भरे सरसैल सुहाए। हाँ देखत बड़ा ही सुंदर स्थान है बाबा वाल्मीकि जी का आश्रम, जहां हिरण और शेर की मित्रता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, सुख शांति की परम अनुभूति होती है। बाबा वाल्मीकि जी ने जब देखा प्रभु हमारे आश्रम पर आए हैं
अश्रुधार लिए दौड़े दौड़े चले आए, प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु श्री राम जी बड़े स्नेहपूर्ण बाबा वाल्मीकि जी से मिलते हैं। प्रभु श्री राम, अनुज भ्राता लक्ष्मण, देवी सीता बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम पर रात्रि विश्राम करते हैं। बाबा लिखते हैं, सुचि सुंदर आश्रम रखे, हर से राजीव ने सुनि रघुबर आगमनु मुनि, आगे आयहु लेने हो रामा, आगे आयहु ले। अब बाबा वाल्मीकि जी से प्रभु आगे का रास्ता पूछते हैं कि कहाँ जाऊं। स्मरण रखिएगा, श्री राम जी ने 3 संतों से 3 बातें पूछी। मुनि भरद्वाज जी से रास्ता पूछा किधर जाऊं। बाबा वाल्मीकि जी से स्थान पूछा कहाँ रहूं। और ऋषि अगस्त्य जी से ये पूछा कि रावण को कैसे मारूं। बाबा वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप कहाँ नहीं हैं, आप तो सर्वत्र हैं, यत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह आपका वास है। प्रभु फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। राम जी ने कहा, ऋषिवर मैं यहां नर लीला करने आया हूं। जब नर लीला कर रहा हूं तो कहीं ना कहीं तो वास करना ही पड़ेगा। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु यदि आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मैं बताऊं, जहां सुख शांति हो वहां आपका वास हो, जहां प्रेम भावना हो वहां आपका भास हो। श्री राम जी ने बाबा वाल्मीकि जी से जब निवास स्थान पूछा तो वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु आप चित्रकूट में वास करिए। इधर सुमंत जी अयोध्या आते हैं। महाराज जी को राम, लक्ष्मण और सीता के वन प्रवास का बड़ा पावन संदेश सुनाया। संदेश सुनते ही महाराज विकल हो उठे और भगवान के पावन स्मरण करते हुए देवलोक को गमन कर गए। इधर भरत और शत्रुघ्न जी ननिहाल से आते हैं। पता चला पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बड़े व्याकुल हुए, बड़े दुखी हुए। विलाप से शांत होकर माँ कैकेयी से पूछते हैं, क्या पिताजी भैया राम को राज दिए बिना ही चले गए। माता कैकेयी ने सारा वृत्तांत सुनाया। बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि भैया के वन गमन का कारण तो मैं ही हूं। बड़े दुखी हुए। शत्रुघ्न जी क्रोधवश मंथरा दासी की चोटी पकड़कर घसीटने लगते हैं। पर मेरे प्यारे
भरत भैया ने समझा बुझाकर शत्रुघ्न जी को समझाया। तब शत्रुघ्न जी ने मंथरा दासी को छोड़ा। इतना विशाल है हृदय है हमारे भरत जी का। इसीलिए तो कहा गया है श्री भरत चरित्र अमृत समान है। गुरु वशिष्ठ जी आए, सरयू जी के किनारे चंदन की चिता तैयार की गई। भरत जी द्वारा मुखाग्नि दी गई। अच्छा, आप लोगों के मन में एक विचार आया होगा कि पिता को मुखाग्नि हमेशा या तो बड़ा बेटा देता है या छोटा देता है, पर भरत जी तो बीच के थे, तो भरत जी ने मुखाग्नि कैसे दी? इसका कारण ये है कि राम जी को महाराज दशरथ पहले ही किसी को गोदनामे में दे चुके थे। किसे? जटायु महाराज को, जटायु जी को। तो अब उस हिसाब से सबसे बड़े बेटे कौन हुए? भरत जी। इसलिए भरत जी द्वारा मुखाग्नि दी गई। भरत जी के मन में एक विचार है, प्रातः काल में भैया राम के पास जाऊंगा और समझा बुझाकर उनको वापस लाऊंगा, उनका राज्य अभिषेक करूंगा। प्रातः काल हुआ, सारी अयोध्या नगरी में ये बात फैल गई कि भैया भरत राम जी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। अब भला कौन राम जी के दर्शन नहीं करना चाहेगा? संपूर्ण नगरी चलने को तैयार है। एक रथ में राज्य अभिषेक की सामग्री को रखा गया। एक रथ में मां कौशल्या कैकेयी देवी सुमित्रा जी को बैठाला गया। एक रथ में स्वयं भरत जी विद्यमान हुए और एक रथ में गुरु वशिष्ठ मां अरुंधति जी के साथ विद्वान हुए। आज भरत जी अपने भैया भाभी को मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। बड़ा प्यारा गीत है। भरत चले चित्रकूट हो रामा, भैया को मनाने। ओ भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने, भैया को मनाने। राम को मनाने, भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हरि बोल। काली सेवा करते हुए
राजा भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। रात्रि काल तमसा नदी पर वास हुआ। प्रातः काल होते ही आगे बढ़ते हैं। श्रृंगबेरपुर की सीमा पर पहुंचते हैं। मल्लाहों ने देखा तो गुहू निषाद राज को बताया जाकर कि कोई व्यक्ति विशाल सेना के साथ श्रृंगबेरपुर की ओर बढ़ा चला आ रहा है। निषाद राज जी ने जाकर देखा कि भरत जी श्रृंगबेरपुर की ओर विशाल सेना को लेकर आगे आ रहे हैं। अनेक हाथी घोड़े साथ में हैं। निषाद राज जी के मन में एक विचार आया, लगता है निष्कंटक राज्य चलाने के लिए सेना लेकर भरत भैया राम जी के पास जा रहे हैं। लगता है इनके मन में ये विचार है कि राम जी को वन में ही समाप्त करके निष्कंटक राज्य करेंगे। राज सत्ता मिल गई तो भरत जी बावले हो गए। लेकिन मैं इन लोगों को गंगा पार नहीं उतरने दूंगा। वीरों को बुलाया, कहा नावे पलट दो सभी, रणभूमि में हम सबको हरा देंगे। इतने में एक बूढ़े बाबा को छींक हुई। बूढ़े बाबा ने कहा, महाराज शकुन तो ये कहता है कि भाई भाई से युद्ध करने नहीं, लगता है भाई भाई को मनाने जा रहा है। अच्छा क्लियर करते हैं। मल्लाहों को भेजा, कैसे पता करें? बूढ़े बाबा ने कहा, व्यक्ति की पहचान हमेशा उसके भोजन से होती है। जैसा खान वैसा स्वभाव। 3 प्रकार के भोजन भेजे निषाद राज गुहू ने। राजसी भोजन, तामसी भोजन और सात्विक भोजन। अच्छा, भगवान ने इस सृष्टि में प्रत्येक जीव के लिए उसके अनुरूप खाद्य पदार्थ बनाए हैं। जैसे कि जो शाकाहारी जीव हैं, जैसे गाय, भैंस, जिराफ, मनुष्य आदि आदि, तो इनकी पहचान ये है शाकाहारी जीवों की कि इनके जो दांत हैं वो हमेशा समान आकार में होते हैं। और दांत ही नहीं, इनके जो नाखून होते हैं, भले ही पैर के हो या हाथ के हो, नाखून होते हैं वो अलग बनावट के होते हैं। और दूसरी बात, शाकाहारी जीव हमेशा होठों से पानी पीता है, जबकि मांसाहारी जीव हमेशा जीभ से पानी पीता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर आदि आदि। अच्छा, इनके मांसाहारी के नाखून भी अलग होते हैं। तो भगवान ने प्रत्येक जीव की उसके अनुरूप खाद्य पदार्थ बनाए हैं। पर हम लोग तो
भगवान के नियमों को ही बदलने चले हैं। आज मल्लाह भोजन लेके भरत जी के सम्मुख जाते हैं, पर भरत जी मल्लाहों को इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं। निषाद राज पीछे पीछे आते हैं। निषाद राज गुहू ने वशिष्ठ महाराज जी को दूर से देखा तो दंडवत प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने बताया, भरत ये राम जी के परम मित्र हैं, सिंगवेरपुर में इनका वास है और ये मल्लाहों के राजा हैं। निषाद राज गुहू ने भरत भैया को प्रणाम किया। मैं निषाद राज गुहू आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। जैसे ही भैया भरत जी ने ये सुना कि ये श्री राम जी के मित्र हैं, दौड़ कर जाते हैं, निषाद राज को गले लगा देते हैं। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, रामे सखा सुने संदनु त्यागा, संदनु त्यागा चले उतरी उमे गति अनुरागा। रामे सखा संदनु त्यागा, संदनु त्यागा गति अनुरागा। गाऊ जाति गु नाऊ सुहाई, नाऊ सुहाई कीन जुहारू माथे महिलाई। निषाद राज जी की माँ कौशल्या, माँ सुमित्रा, माँ केकई जी से वशिष्ठ जी भेंट कराते हैं। निषाद राज जी तीनों माताओं को प्रणाम करते हैं, अपने गृह की ओर ले जाते हैं। भरत जी को आसन देते हैं। भरत जी एक तरफ मुंह करके बैठ जाते हैं। प्रातः काल होता है। निषाद राज जी ने नावें मंगाई, सबको एक ही खेप में पार करके विदा किया। दिवस के तीसरे पहर में भरत जी प्रयागराज में प्रवेश करते हैं। त्रिवेणी मैया के किनारे पहुंचते हैं। त्रिवेणी मैया को प्रणाम करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचते हैं। भरद्वाज जी को देखकर संकोच बस भरत भैया एक कोने में बैठ गए और सबको उचित स्थान दिया। भरत जी ने चरणों में गिरकर भरद्वाज जी के सामने अपने भावों को प्रदर्शित किया।
भरद्वाज जी ने कहा, वत्स, आप अपने मन में कोई मलिनता मत लाइए। इसमें मां कैकेयी का कोई दोष नहीं है। ये तो सब श्री हरि की ही इच्छा थी। उन्हीं की प्रेरणा से ये सब हुआ। राम वन श्री राम ऋषि मुनियों के कारण, माता पृथ्वी के कारण, गौ ब्राह्मणों के कारण वन को आए हैं। अयोध्या में रहकर ये काम संपन्न नहीं कर सकते थे। सबको दर्शन देकर ही ये काम पूर्ण हो सकता है, इसलिए वन को आए। भरद्वाज जी कहते हैं, तुम्हें तो भरत मोरे मत एहू, तुम्हें तो भरत मोरे मत एहू, तुम्हें तो भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत, तुम्हारा यश तो चंद्रपूर्ण है और भक्त लोग तो कुमुदनी और चकोर की भांति है। आपके चरित्र का जो भक्त रसपान करेगा उन्हें अत्यंत आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए तो श्री भरत जी का चरित्र अमृतमयी कहा गया है। अब सभी लोग रात्रि विश्राम करते हैं। प्रातः काल हुआ। जैसे श्री राम जी ने भरद्वाज जी से पूछा था कि कहाँ जाऊं, वैसे ही भरत जी ने पूछा, मुनिवर, इसके आगे मैं कहाँ जाऊं? जो लोग भरत जी के, जो लोग राम जी के मार्गदर्शक बने थे, वही लोग आज श्री भरत जी के मार्गदर्शक बने हुए हैं। प्रेम मूर्ति भरत जी का प्रेम देखकर आज पत्थर भी पिघल जा रहे हैं। आप कभी चित्रकूट पधारें तो देखेंगे, जहां भरत भैया जहां जहां गए हैं वहां वहां पाषाण आज भी पिघले पड़े हुए हैं, क्योंकि भरत जी ने जड़ को भी चेतन बना दिया और चेतन को भी जड़ बना दिया। स्तंभित हो गए सभी आज भरत जी के प्रेम में। ऐसा भरत जी का प्रेम है भगवान के प्रति। मध्यवास हुआ, फिर सभी लोग आगे बढ़ते हैं। यमुना जी का दर्शन हुआ, यमुना जी को प्रणाम किया। बोलिए यमुना मैया की। रात्रि विश्राम हुआ। निसार राज जी द्वारा नावें मंगाई गई।
यमुना जी को पार करते हुए सभी लोग चित्रकूट के दिव्य प्रांगण की ओर गमन करते हैं। इतने में श्री लक्ष्मण जी ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी। लक्ष्मण जी सावधान हो गए। इतने में कोल भील आदि ने आए और प्रभु से कहा कि उत्तर दिशा की ओर एक बहुत बड़ा समाज इधर की ही ओर चला आ रहा है। जैसे ही भगवान ने ये सुना समझ गए, फिर प्रफुल्लित हो गए कि हमारा भरत आज मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलके भरे, शरद सरोरुह नैन तुलसी भरे स्नेह जल। भगवान के नयन कमलों में आंसू आ गए। भैया भरत जी आज आश्रम पहुंचते हैं, परमात्मा भरत राम जी से मिलते हैं, शत्रुघ्न जी से मिलते हैं, माताओं से मिलते हैं। तभी निसार राज जी ने कहा, प्रभु मंदाकिनी जी के तट पर गुरुदेव सहित अन्य लोग रुके हैं। जैसे ही प्रभु ने ये सुना गुरुदेव पधारे हैं, दौड़ कर आए। बाबा लिखते हैं, सील सिंधु सुनी गुरु आगे मनु, सील सिंधु सुनी गुरु आगे मनु। सील सिंधु सुनी गुरु आगे मनु, सिया समीरा खेरी पुद मनु। सिया समीरा खेरी पुद मनु। चले सबेगी, चले सबेगी राम ते ही काला। धीर धरा में दूर दीन दयाला। धीर धरा में दूर दीन दयाला। भगवान दौड़े दौड़े चले आए, गुरुदेव को प्रणाम किया, माता अरुंधति जी को प्रणाम किया। सभी श्रेष्ठ जनों के साथ आश्रम पधारते हैं। भरत भैया ने कहा, प्रभु राज सिंहासन तो आपका है, चलिए राज सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। श्री राम जी ने कहा, भरत माता की आज्ञा अनुसार मैं 14 वर्ष के लिए वन को आया हूं। यदि मैं तुम्हारे साथ वापस अयोध्या जाता हूं तो हमारे वंश की परंपरा मिट जाएगी। हमारे कुल रघुवंश की परंपरा है क्या? रघुकुल रीत सदा चल आई। प्राण जाए पर बचन न जाई।
प्रीत सदा चल आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। हमारे वंश की परंपरा है कि वचन नहीं जाना चाहिए, भले ही प्राण चले जाएं पर वचन नहीं टूटना चाहिए। इसलिए भैया भरत, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं चल सकता हूं। भरत भैया आंखों में अश्रु लिए बोलते हैं, ठीक है प्रभु, आप 14 वर्ष का वनवास कीजिए, मैं भी 14 वर्ष का वनवास करूंगा। कहाँ? नंदीग्राम में। पर जो मैं ये सामग्री लेकर आया हूं, इसका क्या करूं? राम जी ने कहा, गुरुदेव की सहायता से आश्रम के पीछे एक कूप है, कुआ, उसी कूप में इस सामग्री को संग्रहित करवा दो। ठीक है, कुएं में सामग्री को संग्रहित कराया गया। आज भी वो चित्रकूट में कुआं उपस्थित है, जिसे हम भरत कूप के नाम से जानते हैं। अच्छा, भरत जी ने कहा, प्रभु आप तो नहीं चल रहे हैं, पर मुझे अपनी कोई एक ऐसी निशानी दीजिए जिसके द्वारा मैं 14 वर्ष तक राजकाज की आपकी अनुपस्थिति में देखभाल कर सकूं। राम जी ने कहा, ठीक है भैया। आज राम जी भरत भैया को अपनी पादुकाएं देते हैं। अच्छा, एक बात आपके मन में आ रही होगी कि राम जी जब वन को गए थे तो उनका भेष कौन था? तापस भेष विशेष उदासी, और 14 बरस राम वनवासी। और जब वनवासी हो गए, उनका तापस भेष है, तो पैरों में तो घर से कुछ पहन के गए नहीं थे, तो उनके पास खड़ाऊ कहां से आ गई? इन खड़ाऊ की भी लीला बड़ी विचित्र है। ये खड़ाऊ कोई साधारण खड़ाऊ नहीं है, ये ताड़का की कपाल की हड्डियों की बनी हुई खड़ाऊ है, जो 14 वर्ष के लिए अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठकर, राज सिंहासन पर विद्यमान होकर राजकाज को चलाएगी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो खड़ाऊ कपाल की बनाई गई और राजकाज चलाएगी? इसकी ये कहानी है कि महाराज दशरथ के प्राण 3 जगह बचाए गए थे। एक जगह माता कैकेयी ने बचाए, एक जगह पक्षीराज जटायु ने बचाए, और एक जगह ताड़का ने ही बचाए थे। तो जब ताड़का ने महाराज दशरथ जी के प्राण बचाए, तो महाराज दशरथ ने कहा, देवी कुछ मांग लो मुझसे, कुछ मांग लो। तो ताड़का ने यही मांगा था कि मुझे 14 बरस का अपना राज्य दे दो। तो महाराज दशरथ तो ऐसा करने में असमर्थ रहे, पर राम जी ने पिता के वचन की पूर्ति हेतु उन खड़ाऊ को राज सिंहासन पर विद्यमान करके 14 वर्ष का राजकाज चलवाया। ये खड़ाऊ मुनि भरद्वाज जी द्वारा राम जी को भेंट की गई थी। भरत भैया आज राम जी से विदा लेते हैं, बड़े भावुक हैं, अश्रुधार लिए आज वापस जा रहे हैं। नंदीग्राम पहुंचते हैं।
राजश्री वस्त्र को त्याग कर तापस भेष धारण किया और 14 वर्ष तक कुछ नहीं खाने का प्रण लेते हैं। आज नंदीग्राम में पड़कुटी बनाकर भरत भैया वास कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं, बड़ा प्यारा दुआ है। भरत चरित करी नेम तुलसी, जो आदरे सुनहि, राम पद पे मुआवसी, होई भौरसी व्रती। श्री भरत चरित्र तो अमृत के समान है। जो भक्त भरत जी के चरित्र का अमृत पान करेगा, उसका यश चहु दिशाओं में गूंजेगा। भगवान शिव ने पार्वती माँ को भरत भैया के विदा होने के पश्चात जयंत कथा सुनाई क्या, और नारद के मार्गदर्शन पर जयंत को प्रभु की शरण मिली। भगवान ने उसकी एक आंख फोड़ दी और ज्ञान नेत्र प्रदान किया। हमारे गुरुदेव जी का पदार्पण हो चुका है। आगे की कथा गुरुदेव जी के श्री मुख से। बड़ा ही अच्छा प्रसंग, सूपनखा के नाक कान कटना, पंचवटी प्रसंग। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। छलिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। दिल से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक तेरापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे दिल क्यों आया है, टेढ़े पे दिल क्यों आया है, मैं जानूं या मोहन से दिल क्यों लगाया है, छलिया से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जितना तुझे दिल ने याद किया, उतना जग ने बदनाम किया।
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की।